शाहपुर में शाह शबीना का रूहानी सिलसिला जारी, 13 मार्च को मुकम्मल प्रोग्राम, अकीदत के साथ अंजाम। शाहपुर खिदमत खल्क एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शाहपुर की जानिब से मोहम्मदिया मस्जिद ख्वासपुरा शाहपुर में हर साल की तरह इस साल भी रमजान उल मुबारक के मुबारक महीने में शाह शबीना का रूहानी सिलसिला बड़े अकीदत व एहतराम के साथ जारी रहा। इस सिलसिले की इब्तिदा 10 मार्च की रात से हुई, जहां पहली रात का प्रोग्राम मोमिनीन की बड़ी तादाद की शिरकत के साथ मुकम्मल हुआ। मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत, जिक्र ओ इबादत और नूरानी माहौल ने तमाम मुसल्लीन को रूहानी सुकून अता किया। दूसरी रात भी इसी जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जहां मुसल्लीन ने रात भर कुरान पाक की तिलावत और इबादत में अपना वक्त गुजारा। इंतजामिया की जानिब से मुसल्लीन के लिए सहरी का भी खास इंतजाम किया गया था, जबकि जो अफराद वक्त पर नमाज ईशा अदा नहीं कर पाते उनके लिए रात 10:30 बजे नमाज ईशा का भी इंतजाम रखा गया था, जिसके बाद शाह शबीना का आगाज होता रहा। 13 मार्च की रात इस रूहानी सिलसिले का इख्तिताम बड़े पुरनूर अंदाज में किया गया। इस मौके पर कुरान पाक मुकम्मल होने पर हाफिज साहब की गुलपोशी और शाल पोशी की गई और उन्हें नजराना पेश करके खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही प्रोग्राम में तशरीफ लाए मेहमान खुसूसी की भी गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खिदमत खल्क एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 11 सालों से लगातार दीन और समाज की बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है। ट्रस्ट न सिर्फ रमजान के मौके पर ऐसे रूहानी प्रोग्राम्स का एहतमाम करता है, बल्कि मुस्तहक लड़कियों की शादियों में मदद, गरीब और मरीज लोगों की मदद और मुख्तलिफ समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। मेहमानों ने ट्रस्ट के तमाम अराकीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खिदमत खल्क वाकई अपने नाम के मुताबिक इंसानियत और खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने ट्रस्ट के जिम्मेदारों और वॉलंटियर्स की मेहनत को सराहा और दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इस मिशन को और तरक्की अता करे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी के चलते हुए आज के खिदमत है, आज भी आपकी खिदमत जारी रखनी है। मैं खिदमत खल्क के मुतहरिक कारकुन अली जनाब अब्दुल रज़ाक से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, आकर तफ़्ज़ुल से बात शाह शफीउद्दीन सरवर साहब, शायर जवान उपरातशीन बाकाया औलिया करबला सानी सदर शरीफ की शानोशी खुशी करने की सआदत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए अहले सुन्नत, खिदमत खल्क। हाफिज सुलेमान साहब की भी गुलशान कोशी फरमाएं। गुलो शाल खुशी के साथ कपड़े में दो फतन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हर साल की तरह मुसलसल 11 साल से ये मुबारक और बाबरकत काम जो शेख शबीना का अहतमाम खिदमत खल्क के ज़ेर अहतमाम चलता है, काबिल मुबारकबाद। तो वक्त हो रहा है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस मुख्तसरन कि कुरान जो हमने सुना, यहाँ जिन लोगों ने कुरान सुना वो भी काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि कुरान के 3 हक़ हैं।
पहला हक कुरान को पढ़ना या सुनना ही, ये कुरान का पहला हक। दूसरा हक उसको समझना। तो हमने पहला हक तो अदा किया, तो अब दूसरे हक की तरफ भी कदम बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह कुरान का सुनना, कुरान की तो अज़मतें बहुत हैं, हम सुनते ही रहते हैं आप बयानात में, तो अब वो वक्त नहीं है कि आपको तफसील से बताया जाए। बहरहाल कुरान के 3 हक जो बड़े बहुत अहम हैं, उन 3 हक में से एक हक तो आपने अदा कर लिया कि 3 दिन में आपने कुरान को मुकम्मल सुन लिया। तो अब उसके बाद इसका दूसरा हक है इसको समझना। अब कुरान को समझना ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा दर्जा है। और फिर कुरान का तीसरा हक है उस पर अमल करना। सुनना या पढ़ना, ये दोनों एक ही है। फिर उसके बाद उसको समझना और समझ कर फिर उस पर अमल करना, ये कुरान के 3 हक हैं। तो आज हमने एक हक अदा किया, तो और 2 हक भी अदा करने की कोशिश करें, तब जाकर हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम इंसान घाटे और नुकसान में हैं। अगर कोई फ़ायदे में है तो कौन? इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, यानी जो कुरान को मानते हैं, रब को मानते हैं, आखिरी नबी को मानते हैं, किताबों को, नबियों को, यानी ईमानियात पर जो अकीदा रखते हैं पक्का, उसको मान लेते हैं दिल से वो। और उसके बाद दूसरा दर्जा वअमिलुस सालिहात, फिर उसके बाद नेक जो अमल करते हैं वो। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, ये 2 हमारे फर्दन फर्दन यानी हर एक के लिए सिंगल, अपनी भलाई के लिए ये 2 काम, ईमान और अमल सालिह। उसके बाद मुआशरे के लिए, हमारे समाज के लिए क्या है, वो 2 बातें आगे के आयतों में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, तुम एक दूसरे को हक की नसीहत करो, यानी हक बात पहुंचाओ, बुरी बातों से रोको, अच्छी बातों का हुक्म, यानी दावत इलल हक, कुरान की दावत को आम करो। फिर उसके बाद अगर इस दावत के पहुंचाने में कोई मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आती है वतवासौ बिस सब्र, तो सब्र की नसीहत करो, सब्र से काम लो। तो ये 4 बातें इस सूरे में जो कुरान की मुकम्मल तालीमात का खुलासा इसमें रखा गया है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और हमें चाहिए कि कुरान को हमने सुन भी लिया, इंशाअल्लाह इसको समझने की भी कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर अमल भी करेंगे। इस तरीके से हम अपनी दुनिया और आखिरत को बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने इस शबीले को सजाने में, दावे, तिरमे, कदमे, सुखने, जिस तरीके से हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबकी हिस्सेदारी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता, घर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे उन पर करीम है, उन पर करम फरमा दे।
کو قبول عطا فرما دے، غیب سے مدد عطا فرما دے، جو دینی مدارس کا کام کر رہے ہیں میرے مولا انہیں غیب سے مدد عطا فرما دے۔ مولا سید افروز دربان جو اس بانیان شبینہ میں سے میرے مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت اچھا شروع کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بامقام شہر شاہپور خواص پورہ محمدیہ مسجد میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سے شبی شبینی کا اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اسلم شریف صاحب مجددی نقشبندی قادری کامل فقہ جامع نظامیہ سے الحمدللہ بہترین انداز میں کلام پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل فرمائی، اور فرزند چندہ حسینی حضرت حافظ و قاری سید بادشاہ حسینی نے الحمدللہ عشاء اور واجب الفطر کی نماز پڑھائی، جس میں تمام مسلمانوں نے الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ میں اس شبینے میں شریک رہے، اور جس کا اہتمام کیا خدمت خلق کی جانب سے الحمدللہ بہترین انتظام کیا، اور 3 دن بھی بہترین سحری کا انتظام کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے سحری سے استفادہ کیا۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی خدمت خلق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ فیضان جاری و ساری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شہر شاہپور میں خواص پورہ محمدیہ مسجد میں مسلسل 11 سال سے شہ شبینہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ خدمت خلق کمیٹی جو 11 سال سے مسلسل خدمت کرتے آ رہی ہے، اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں شہر شاہپور کے لوگ، جو کہ آج شہ شبینہ کا اہتمام کرنے کے بعد ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی مبارکباد ہے یہ کمیٹی، یہ ایک ہی کام نہیں کرتے اور دیگر کئی کام کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، شادیاں بیاہ کرتے ہیں اور مریضوں کی امداد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کر لیے، اور ہمارے اسلم صاحب جو 2 سال سے مسلسل یہاں پر آ کر جو تلاوت کلام پاک سنا رہے ہیں، الحمدللہ ان کی آواز اتنی پرسکون لگتی ہے سننے پر، تو الحمدللہ لوگ کھڑے جو رہتے ہیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم پورے 10 پارے سن رہے ہیں ڈیلی۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہمیشہ 20 رکعت جو پڑھتے ہیں ویسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ لوگ بنا تھکے کے ان کی آواز سے لطف اٹھاتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے 3 روز گزر گئے، محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم قرآن شریف ختم کریں۔ الحمدللہ ہر سال اسی طریقے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کی خدمت کو قبول کرے، آمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔